ना ही इस अचार को आपको धूप में सुखाने की ज़रूरत है और ना ही इसको खाने के लिए हफ्तों इंतज़ार करने की ज़रूरत है। झटपट बनने वाला इंस्टेंट आम का ये क्रश अचार आप बनाएंगे तो आप इसके आदी हो जाएंगे और आप बार बार इसको खाना चाहेंगे। बहुत ही मज़े का लगता है और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। इसको बनाने के लिए कोई आपको उसको धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसको चूल्हे पे पकाने की ज़रूरत है। झटपट बनकर तैयार हो जाता है, खाने में बेहद ही लजीज। और इसको लंबे अरसे के लिए किस तरीके से हम स्टोर करेंगे ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को बगैर स्किप के लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये क्रश अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 600 ग्राम कच्चे आम या फिर जो है अचार वाले आम, या फिर आप 8 से 9 अदद आम भी ले सकते हैं इस साइज़ के। इनको धो के अच्छे से आपने खुश्क कर लेना, पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा पल्प होता है वो हम अलग कर लेंगे और गुठली इसकी क्योंकि सख्त है तो हम गुठली अलग कर लेंगे। जितना इसमें से गुदा है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है, छिलकों समेत ही। और ये मेरे पास गुठली है, इसको आपने ज़ाया नहीं करना है। इससे आप जो है ना आम पन्ना या कोई भी जूस बना सकते हैं इसको पकाने के बाद। अब इसको हमने जो है ना चॉपर में डाल के क्रश कर लेना है। अगर चॉपर नहीं है तो इसको आप कूट भी सकते हैं कुंडी में, या फिर इसको आप जो है ना ग्रेट भी कर सकते हैं, यानी कद्दूकश भी कर सकते हैं। तो मैं इसको चॉपर की मदद से इस तरीके से चॉप कर लूँगी। बहुत बारीक चॉप नहीं करना आपने, थोड़ा सा रफ चॉप करना है, मोटा मोटा सा थोड़ा सा होना चाहिए। वो सारे आमों को मैंने यहाँ पर क्रश कर लिया है, चॉप कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून नमक का। नमक जो है अचार में हमेशा ज़्यादा ही जाता है, जिससे अचार जो है सेफ भी रहता है, ख़राब नहीं होता। साथ इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी का और 1/2 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चों का। अभी फिलहाल मैं इसमें लाल मिर्च नहीं डाल रही, कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ। इनको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप चाहें तो इसमें लहसुन चॉप करके भी डाल सकते हैं और हरी मिर्चें भी चॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आम का बना रही हूँ। अगर आपको डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अब इसको मिक्स करने के बाद आप चाहें तो इसी वक्त भी अगला स्टेप करूँगी, यानी अचार का मसाला बनाऊँगी। आप वो बनाकर इसमें फ़ौरन से भी डाल सकते हैं और चाहे तो उसको आप 1-2 घंटे के लिए स्टे भी दे सकते हैं। उससे क्या होगा, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और तमाम मसाले अच्छे से इसमें जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम मसाला स्पेशल तैयार कर लेते हैं अचार का मसाला। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 टेबल स्पून मेथे, जिसे मेथी दाना भी कहते हैं, 1/2 टेबल स्पून सौंफ है, 1/2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है इसमें, और 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें सूखा धनिया, और 1/2 टीस्पून इसमें हम डालेंगे राई का, राई दाना जो होता है इस तरह का, ठीक है। अच्छा, राई इसमें क्या काम करती है, राई को जब हम इसमें डालते हैं ना तो कुछ अरसे बाद इसमें खटास पैदा करती है। जैसे कभी आपने कांजी पी हो तो कांजी में हम डालते हैं राई, तो राई से इसमें खटास पैदा हो जाती है, ठीक है। बस नहीं है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल होती है, कोई ज़रूरी नहीं है। इन मसालों को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है ताकि थोड़े से क्रिस्पी हो जाए, इनमें कोई नमी हो तो वो ख़त्म हो जाए और इनको पीसना आसान हो। बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है वरना ये जल जाएंगे। तो इनको मैंने रोस्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको किसी बाउल में निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इसी पैन में डालेंगे आधा कप सरसों का तेल। फिलहाल मैं आधा कप ले रही हूँ, बाद में ज़रूरत होगी तो मज़ीद शामिल करेंगे। सारे तेल को मैंने एक बार धुआं निकलने तक गर्म कर लिया था ताकि इसमें से एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है तेल की वो ख़त्म हो जाए, और उसको ठंडा कर लेना। उसके बाद हमने इस्तेमाल करना है। इसमें मैंने डाले हैं 7 से 8 जो है ना, या 8 से 9 इसमें कड़ी पत्ते बिल्कुल फ्रेश वाले। और जब तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें कड़ी पत्ते डाल के फ्राई कर लें। साथ ही चूल्हा बंद कर दें क्योंकि ज़्यादा गर्म तेल होगा तो ये जल जाएंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मिर्चें भी आपकी इसमें जाकर जल जाएंगी अगर ज़्यादा गर्म होगा और उनका कलर ब्लैक हो जाएगा। कड़ी पत्ते से बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आना शुरू हो जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बाजार का जो क्रश अचार होता है उसमें कड़ी पत्ता डाला होता है। अभी तो देखिए मैंने अचार को 1-2 घंटे के लिए छोड़ा है, तो इससे बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं छोड़ा क्योंकि पानी जो थोड़ा बहुत था वो सारा मसाले एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर पानी होगा भी तो आप जो है इसके अंदर ही रहने दीजिए। अब जो मसाले हमने रोस्ट किए थे उनको मैंने पीस लिया, पीस के इसमें शामिल कर देंगे। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून कलौंजी, कलौंजी को हम नहीं पीसना होता, साबुत ही ऐड करते हैं। और साथ ही इसमें डाल देंगे तेल। यहाँ पे सरसों का तेल का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो सिंपल जो कुकिंग ऑयल होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। ऑयल की ज़रूरत होगी तो बाद में मज़ीद डाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना इसको प्रिजर्व करने के लिए जो चीज़ हमने डाली है वो है सोडियम बेंजोएट। तो यहाँ पर मैं इसको ले रही हूँ तकरीबन 1 ग्राम, 1/4 चाय का चम्मच, ठीक है। सोडियम बेंजोएट मैं पहले ही बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, खानों को सेव करने के काम आता है। जो बाजारिया फूड खाते हैं, जैम, अचार, चटनियाँ या ये स्क्वैश वगैरह पीते हैं, सब में ये डाला जाता है, यहाँ तक कि कोल्ड ड्रिंक में भी डाला जाता है, ठीक है। ये प्रिजर्व करने के काम आता है। क्योंकि हमने इसमें तेल बहुत ज़्यादा नहीं डाला तो इससे आपका अचार इंशाल्लाह बाहर भी पड़ा रहेगा तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसमें यानी काई या उंगली वगैरह नहीं आएगी, फंगस नहीं लगेगा इसको, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। आप थोड़ा ऑयल ज़्यादा डाल लें और साथ या फिर आप इसको फ्रिज में रखें तो ये सेफ रहेगा। तो थोड़ा सी मैंने लाल मिर्चें इसमें मज़ीद शामिल की हैं, तकरीबन 1/2 टीस्पून, मुझे कुछ कम लग रही थी। और थोड़ा सा मैंने इसमें तेल भी जो है ना मज़ीद डाला है, जो कि मैंने पका के रखा है पहले से ही। तो देखिए माशाल्लाह हमारा अचार झटपट बनकर तैयार हो चुका है। कितना ज़बरदस्त, लुकिंग वाइज भी कितना ज़बरदस्त है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है।
जो कड़ी पत्ते का टेस्ट है इसमें बहुत ही लाजवाब आता है। आप चाहें तो उसको इसी वक्त भी खा सकते हैं, 1-2 दिन पड़ा रहने दें तो जो कड़ी पत्ते का टेस्ट इसके अंदर अच्छे से निकल आएगा और थोड़ा सा आपका जो आम है वो और नरम हो जाएंगे। लेकिन चूँकि क्रश अचार है तो उसको आप इंस्टेंट बना के फ़ौरन भी खा सकते हैं। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, अभी सीज़न है आम का, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। सुबह नाश्ते में पराठे के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। तो खाना भी इसको बहुत आसान है, चावलों के साथ खाना हो या रोटी के साथ खाना बहुत आसान है। तो इसको मैंने एक कांच की जार में सेव कर लिया है। इसको आप चाहें तो बाहर रख लें, अगर आप इसमें सोडियम बेंजोएट नहीं डालते तो इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि ये ख़राब ना हो। ठीक है, यहाँ पर इसमें अगर आप ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो ऊपर तक तो फिर ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।